हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आर ओ एरो के लिए एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर टाइप में सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे और सारे एनसीईआरटी के होंगे। उसके बाद से फिर दूसरी किताबों से अलग अलग क्वेश्चंस स्टार्ट किया जाएगा। तो इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है संविधान को स्टार्ट किया जाएगा, इंडियन पॉलिटी को। भारतीय संविधान के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी की सीरीज, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन में, जो आर ओ और भी जितने वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में ये अपना सर्व हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। थोड़ा जल्दी इसको किया जाएगा। एनसीईआरटी की वन लाइनर सीरीज है, तो इसको जल्दी खत्म किया जाए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव योजना संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारत की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 सितंबर 1946 को हुई थी। बाकी यार, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। 11 हुए थे, और एक जो 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था, उसको लेके 12 हो गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर VN राव थे, सर VN राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1946 को।
भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50। पहले ये बंगाल से चुन के आए थे, फिर इनको बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित कराया गया था। तो 1947 से 50 तक ये बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उसके स्रोत।